धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए पूर्णिया से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। प्लीज मंच पर आए। चलिए आप भी कहने दीजिए धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा अधिकार भी है, इसलिए मैं आया हूँ। ये कार्यक्रम कला भवन साहित्य विभाग और साहित्याकाश की ओर से आयोजित है और साहित्याकाश के संस्थापक डॉक्टर दीर्घ नारायण जी मेरे विधानसभा के, मेरे ब्लॉक के, मुझसे 10 साल छोटे भाई हैं। IAS हो गए, अच्छी बात है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। दूसरा कि कला भवन साहित्य विभाग में जो हमारे 9 सदस्य हैं उसमें सबसे वरिष्ठतम उम्र के हिसाब से मैं सदस्य हूँ और संयोजन, संकलन और लोगों को एक सूत्र में पिरोने की कला में माहिर हमारी छोटी बहन डॉक्टर निरुपमा राय जी के सौजन्य से आज सारे साहित्यकार इस ज्ञान गंगा में नहा चुके हैं। एक आदमी देर से पहुंचा दिल्ली से और उसने गंगा में जमुना का मिलन कर दिया। उस व्यक्ति का नाम जमुना प्रसाद बसाक है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे शिव मूर्ति जी आए हैं। बीच में बहुत सारे लोग अंधभक्त हो गए थे और कुछ लोग आलोचना करते थे कि शिव में तो शिवत्व है ही नहीं, वो सिर्फ मूर्ति है। लेकिन आज शिव मूर्ति जी ने अपने व्याख्यान से यह साबित कर दिया कि मूर्ति में भी जान है, विश्वास होना चाहिए और जहां विश्वास है, विश्वास फलदायक। आज हमारे बीच रजनी जी आई हैं, तो मैं पहले भी उनको सुन चुका हूं। रजनी में गुप्त कुछ छिपा हुआ है और निसंदेह जहां रात्रि है वहीं सवेरा है और हमारे कला भवन में निशा भी है, उषा भी है। अगर रजनी है तो रजनी संकेत देती है कि तुम निराश मत हो, जीवन में अपना संघर्ष करते रहो, उजाला होगा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। तो मैं रजनी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारे बीच मेरे बड़े भाई और मित्रवत डॉक्टर विनय कुमार चौधरी स्नातकोत्तर हिंदी विभागाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए हैं मधेपुरा विश्वविद्यालय। मैं उनका भी कृतज्ञ हूं कि इस ठंड भरे मौसम में भी मधेपुरा से वो चले आए हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे बीच नेपाल की तराई से आए हुए हमारे मांगन मिश्र मार्तंड जी, जो स्वयं रेणु के साहित्य पढ़ते हुए उनका एक पात्र समदिया बन गए हैं। यहाँ का संवाद वहाँ और वहाँ का संवाद वहाँ, और जो संवाद नहीं पहुँचा सके उसको अपनी पत्रिका में जी, तो उन्होंने संवाद सबको दे दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आदरणीय राम नरेश भक्त जी का, जिनके बारे में प्रांजल ने परिचय दिया था कि वो जिला स्कूल के प्राचार्य थे। वो तो थे ही, मगर वो सेवानिवृत्त हुए हैं अररिया जिला के जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी से। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा डॉक्टर प्रोफेसर शंभूलाल वर्मा जी का, जो पूर्णिया महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य भी रहे और स्नातकोत्तर ही अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे और अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ एकदम वीरपुर डैम के पास से आए हुए ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय से हमारे मित्र, मेरा भी नाम बचपन में कमल किशोर पंकज था, पता नहीं कहाँ उनको पता लग गया और मेरे पंकज को उन्होंने खींच लिया, अंततः मुझे टाइटल बदलना पड़ा। तो ऐसे यशस्वी संपादक जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वंदना मेरी छोटी बहन है, खगड़िया से परिचित है, बाद में वो JNU और फिर होते हुए कटिहार और कटिहार होते हुए पूर्णिया। तो एक ऐसी यशस्वी महिला जिन्होंने स्त्रीत्व को, उसकी हुंकार को साकार किया है। उम्र के हिसाब से बहुत छोटी है और मैं कहना चाहूँगा कि बेटियां भी अब छाने लगी हैं, मंजिलें उनके पास आने लगी हैं, मिट गए हैं राह के सारे फासले और ऐसी ही बेटियों पे माँ बाप इतराने लगे हैं। और दीर्घ नारायण जी का क्या ही कहना, वो लगातार इस तरह कार्यक्रम करते हैं। वो यशस्वी हों, दीर्घायु हों, आयुष्मान हों और इसी तरह बड़े बड़े कार्यक्रम करके साहित्यिक समागम वो करते रहें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। हमारे बीच गोविंद जी हैं, हमारे बीच अभी हिंदुस्तान के जो है
वो कुंदन जी आए हुए हैं, हमारे बीच और भी कई मीडिया के लोग हैं और बहुत ऐसे यशस्वी साहित्यकार हैं जो बोले नहीं हैं। इसलिए मैं ताकीद भी करना चाहता हूं मंच के सभी वरेण्य साहित्यकारों को कि आप कभी अपने आप को ऊंचा मत समझिए, भारी वही होता है जो नीचे होता है। इसलिए श्रोता भी भारी है, अगर वो नहीं होते तो आपकी कोई मुराद नहीं होती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए तमाम हजरात का रूहानियत के साथ इस रेणु की मिट्टी पर दीर्घ नारायण जी के साथ यह कहना चाहता हूं, यह कार्यक्रम वो लखनऊ में करा सकते थे, दिल्ली में करा सकते थे, मगर दीर्घ नारायण जी ने सोचा कि चलो चले अब गांव, देखें धूप और छांव, बाप के बिखरे ख्वाब और माँ के जख्मी पांव, चलो चले अब गांव। और उन्होंने अपने गांव में कार्यक्रम किया, यशस्वी भव। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को मैं अध्यक्ष की अनुमति से समाप्त करने की घोषणा करता हूं। इत्यलम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। हेलो, हाँ है उधर अच्छा। सारे लोग अगर मंच पर जो हैं वो लाइन में खड़े हो जाएंगे तो ग्रुप